नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। पाकिस्तान के पेशावर स्थित आर्मी स्कूल में हुए बाल नरसंहार के विरोध में सोमवार को अगरतला में मीडिया और गैर मीडिया कर्मियों ने रैली निकाली। रैली अगरतला प्रेस क्लब से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंची। रैली में मीडिया के अलावा अन्य वर्ग के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने हमले में मारे गए बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रैली में हिस्सा लेने पहुंचे पत्रकार प्रणब सरकार ने कहा कि मीडिया इस तरह के जघन्य अपराधों की निंदा करती है और मीडिया इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रहेगी। बता दें कि 16 दिसंबर को पेशावर में एक आर्मी स्कूल में आतंकियों ने निहत्थे बच्चों और स्कूल के लोगों को निशाना बनाया था। इस हमले में 132 छात्रों सहित 141 लोगों की मौत हो गई थी। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में कमला सागर आउटपोस्ट और विशालगढ़ पुलिस स्टेशन के सुरक्षा बलों ने सोमवार को संयुक्त रूप से गांजे को नष्ट करने का अभियान चलाया। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने करीब 15,000 गांजे के पौधों को नष्ट कर दिया। कमला सागर पुलिस स्टेशन से कुछ सूत्रों ने बताया कि 2 सब इंस्पेक्टर और 20 पुलिसकर्मियों ने सोमवार को राधानगर और हरिहर डोला में छापा मारा था, जिसमें बरामद किए गए 12 लाख रुपयों के गांजे के पौधों को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर में भी बीएसएफ के जवानों ने भारी मात्रा में गांजे को नष्ट किया था। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक कच्चे गांजे को पहले बांग्लादेश भेजा जाता है, फिर उसी गांजे की तस्करी भारत में की जाती है। गांजे की इस बढ़ती तस्करी की रोकथाम के लिए ही बीएसएफ लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रही है। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में एक हफ्ते से चल रही इको टूरिज्म और रिवर फेस्टिवल को कैलेंडर इवेंट में शामिल किए जाने के आश्वासन के साथ ही रविवार को महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे टैक्स और एक्साइज विभाग के संसदीय सचिव तापुक ताकू और पर्यटन संसदीय सचिव मामा नातुंग ने भालुकपोंग को ईस्ट और वेस्ट कामेंग का प्रवेश द्वार बताया, जबकि त्वांग को तीनों जिलों में पर्यटन का केंद्र घोषित किया। साथ ही उन्होंने कामेंग के लोगों को सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने की सलाह दी। इस दौरान ईस्ट वेस्ट कामेंग और त्वांग जिले के विधायकों ने भी इस क्षेत्र में पर्यटन क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए फेस्ट के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। फेस्ट के अंतिम दिन महोत्सव की ऑर्गेनाइजर नेटिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी की चेयरमैन मिलाई सिदिसो ने कहा कि अगली बार फेस्ट काफी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिनमें विदेशी पर्यटकों का खास ध्यान रखा जाएगा। फर्स्ट टाइम ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ पर। मैं आशा करूँगा कि फर्स्ट एंड लास्ट न हो। ये एक अच्छी शुरुआत जिसे हमें आगे ले जाना है, और मैं आशा करता हूं कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस चीज को लेकर के बहुत ही सीरियस होगी। हम फेस्टिवल वन टाइम शो ना करें। अगर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके कुछ हासिल करना है तो इसे एक कैलेंडर इवेंट बनाया जाए और हर साल एक निश्चित समय पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो आकर के इसे देख सकें, यहाँ रह सकें, कुछ समय दे सकें और एंजॉय कर सकें। इसके बहुत दूर तक परिणाम होते हैं। हमारा ट्रेडिशन है अतिथि देवो भव। अतिथि को हम भगवान की तरह मानते हैं। जो भी टूरिस्ट हमारे इलाके में आ रहे हैं या आएंगे, उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के टूरिज्म प्रमोट की जा सकती है। दूसरी चीज़, अरुणाचल की सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो है हमारा कल्चर। इस कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स का ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को सीख सके, समझ सके और कैरी फॉरवर्ड कर सके। इको टूरिज्म जो है हमारा दिल्ली, आपको देखिए अरुणाचल में इतना ट्रैप है। जो हमारा ट्रैप जो है मंपा जो है लोसर मनाता है, अपातनी जो है आपको द्री मनाता है, आदि जो है मोपिंग मनाता है, और जो आपका निशिंग जो है हमारा म्योको मनाता है, आका जो है आपका निचिद और सारुक मनाता है। ये हम जो मनाता है कि उनका मकसद जो है कि हमारा नेचर अच्छा होना है, हमको
जो नेचुरल क्लाइमेटिक नहीं होना है। जैसे हम जो खेती करता है तो उस खेती का पैदावार अच्छा होना है, हार्वेस्टिंग गुड हार्वेस्टिंग होना है, और हमारा गाय भैंस जो बकरी जो भी पालता है अच्छा होना है। तो एक नेचर जो है, आप देखिए नेचर को जो अब जो हम लोग का जो जितना भी फेस्टिवल होता है वो नेचर को हम प्रिजर्व करना है। ये शुरुआत है, अंतिम भी होना नहीं है, क्योंकि उसमें कलेक्टिवली सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। आप सबका कोई भी चीज़ को आप माहौल को या फेस्टिवल को आप उसको कलरफुल लाने में सबका कंट्रीब्यूशन, सबका मोरल बूस्ट देना बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में मंगलवार से अरुणाचल गोट टैलेंट के ऑडिशन की शुरुआत हो गई। ऑडिशन के पहले दिन कुल 14 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 9 प्रतिभागियों को अगले लेवल के लिए चुन लिया गया है। शो के ऑर्गेनाइजर्स गीता तामुंग और सांगे द्रोमा ने बताया कि राज्य के 17 जिलों में ऑडिशन किए जाएंगे, जिनमें 6 से 60 साल तक के लोग हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि टैलेंट शो जीतने वाले विजेता को 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, जबकि रनरअप को 75,000 और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी को 40,000 की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा। वहीं अगले लेवल के लिए चुने हुए प्रतिभागियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो फाइनल्स तक पहुँचने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। अरुणाचल गोट टैलेंट 2014-15 का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट हम लोग का ये, हम लोग का कमेटी का यही है कि लाइक जितना भी अरुणाचल में मतलब लोकल टैलेंट है उसको हम लोग फाइंड आउट करके उसको नेशनल लेवल में ले जाने के लिए ना, सो दैट मतलब हम लोग अरुणाचल को भी लाइक दूसरा स्टेज को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकने के लिए। तो इस टैलेंट कैटेगरीज में क्या क्या कैटेगरी है जो टैलेंट अपना शो कर सकता है? जैसे कि डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, उसके बाद में लाइक सिंगिंग हो गया, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल होगा। सो एनीथिंग कैन डू लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक इस चीज़ को छोड़ के सब चीज़ कर सकते हैं। और प्राइजेस के लिए प्राइजेस का कैटेगरीज कैसा कैसा है? विनर्स को कितना कितना मिलेगा? Like first prize, some amount of 1 lakh with will like provide sponsor for 3 months coaching, free coaching. Then like the winners will be taken to national level like IGT or Dance India, all the national shows will take the winners there. Then second prize, first runner up will be 75,000. Then third prize is 40,000. अरुणाचल गोट टैलेंट 2014-15 में हमारे जो पासीघाट के ऑडिशन में आज का जो सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट लेवल के लिए, तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि उनको सेलेक्ट होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और नेक्स्ट लेवल के लिए वो कितना प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप सेलेक्टेड हुए हो अरुणाचल गोट टैलेंट 2014-15 में, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा खुशी हो रहा है मुझे। अच्छा, तो अभी आप नेक्स्ट लेवल के लिए कितना प्रिपेयर करना चाहते हो और आप कितना तक अभी रेडी हो? मैं जितना सकेगा उतना मैं कोशिश करने के लिए एफर्ट करूँगा, और मैं अभी है लेकिन पूरा अभी तक कंटिन्यू किया है। अभी तक गाना हाफ तो हो गया है प्रैक्टिस करके, तो और भी मुझे बहुत सीखने के लिए बाकी है अभी तक। आपका नाम क्या है? लियोना कलम। अच्छा, आप कितना क्लास में पढ़ते हो? 5th। आपको कैसा लग रहा है अरुणाचल गॉट टैलेंट को ऑडिशन को क्वालिफाई करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, मेरा पहला शो है जहाँ पे मैं क्वालिफाई हुआ, और मैंने ऐसे कई शो किए लेकिन इस तरह का शो नहीं। मैंने बहुत सारे शो भी किए और उनमें मैंने सफल भी रहा है, पर मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये ऑडिशन लेवल पार कर पाऊंगा। अच्छा, तो आपने अभी ऑडिशन लेवल क्रॉस कर लिया है, तो आपको आपका प्रिपरेशन कैसा चलेगा? आप कैसा सोच रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए? जी, मैं असल में मैं क्लास तो लेता नहीं हूँ, मैं टीवी से सुन के सीखता हूँ। वही मेरी एक जहाँ से मैं अपना टैलेंट आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर खुदा या फिर किसी साथ रहे तो फिर मैं अपना आगे पर फाइनल तक जा पाऊँ। पर आप अपना मम्मी पापा को या अपने जो आपको सिखाते हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टैलेंट शो है, तो आपको सिर्फ टीवी से सीखने से नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे? जी, दरअसल मैं क्लास लेने की सोचूंगा और मैं अपने मम्मी पापा को इस टैलेंट शो में भर्ती करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम आपका? आप लोग आज सेलेक्ट हुए हो अरुणाचल गॉट टैलेंट के लिए, तो नेक्स्ट लेवल के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, पहले ये बताइए। एक्साइटेड तो बहुत है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ बाकी है। तो अभी नेक्स्ट लेवल के लिए आप कितना प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहे हो और कैसा करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाया है?
नेक्स्ट सोच रहे कि दिन रात करेगा ये, वो मेहनत तो पूरा करेगा। तो आप लोगों ने जो ये डांस परफॉर्म किया या आप जो सोचते हैं ये आपका हॉबी है या क्या है? हॉबी बचपन से कर रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट है। तो आप लोगों ने कभी इसको प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने के लिए सोचा है? नहीं सोचा था, लेकिन चांस है इसलिए ये बार ट्राई कर। अच्छा, आप लोगों का बोलना ये है कि अरुणाचल गॉट टैलेंट की वजह से आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आपने अपना हॉबी को। थैंकफुल। तो आप जो ये प्रैक्टिस किया है, जो भी किया, ये आपने क्या खुद से किया या किसी मास्टर्स ने सिखाया या क्या है? खुद से किया सब कुछ। तो नेक्स्ट लेवल के लिए भी आप खुद ही प्रैक्टिस करना चाहोगे? अरुणाचल प्रदेश के भारत म्यांमार बॉर्डर पांगसू पास स्थित लेक ऑफ नो रिटर्न झील दोनों देशों में पर्यटन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बॉर्डर के पास होने की वजह से यहां पर्यटक काफी संख्या में अब पहुंचने लगे हैं। बेहद सुंदर और शांत दिखने वाली इस झील का नाता इतिहास के कुछ रहस्यों से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और काफी ढूंढने के बाद भी विमान नहीं मिले, जिसके बाद से ही इस झील को लेक ऑफ नो रिटर्न कहा जाने लगा। इस रहस्य की वजह से भी ये टूरिस्टों की खास पसंदीदा जगह बन गई है। वर्तमान में इसकी वजह से दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, साथ ही भारत और म्यांमार के बीच संबंध भी मजबूत हुए हैं। यूँ तो बहुत सारी काल्पनिक कथा इस जगह जिसका नाम लेक ऑफ नो रिटर्न है के साथ जुड़ा हुआ है, बट हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग बात ये एक है कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब सेना के एयरक्राफ्ट लैंड करते थे तब दलदल होने के कारण बहुत सारे एयरक्राफ्ट इसके भीतर समा गए थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों में एक डर बैठ गया था कि यहाँ पे जो भी आता है वो वापस नहीं जाता है, इसलिए इसका नाम लेक ऑफ नो रिटर्न पड़ गया था। यूँ तो ये खूबसूरत जगह इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पांगसाओ पास पे स्थित है, जिसको बहुत सारी टूरिस्ट जगह जगह से आकर्षित करके यहाँ पे आते हैं, बट भारत और म्यांमार इसका टूरिस्ट रूट्स होने के कारण रिस्पेक्टिव इन देशों को टूरिज्म के मद्देनजर रखते हुए बहुत लाभ पहुंचा सकता है। मैं कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुचिसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, पांगसाओ पास, म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित जनरल फील्ड ग्राउंड में रविवार और सोमवार को सियांग रॉक फेस्ट का आयोजन किया गया। रॉक फेस्ट का आयोजन रनिंग प्राइमेट्स और सियांग यूथ नेटवर्क फॉर कंजर्वेशन के द्वारा किया गया था। 2 दिनों तक चले फेस्ट में 12 बैंड्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से वहां मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फेस्ट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य नीनो डाई ने बताया कि रॉक म्यूजिक को प्रोत्साहित करने और बैंड्स को मंच प्रदान करने के मकसद से ये फेस्ट का आयोजन किया गया है। एक्चुअली हम लोग का जो भाषा में है इट मीन्स रेनबो। सो बेसिकली मेरा आइडिया जो है ये फेस्टिवल को एज इट प्रोग्रेसेस इन फ्यूचर कमिंग ईयर्स इसको 7 कलर्स देना है। दैट मीन्स वी विल ट्राई टू हैव 7 इवेंट्स फॉर 7 days। दैट इज माय बेसिक आइडिया, बट लेट्स सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्पॉन्सर्स। फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको। ये साल में एक्चुअली हम यहाँ का जो डीसी है और हम दोनों ने प्लानिंग किया था एक मुरंग फेस्टिवल करेगा बोल के, लाइक एनी अदर टूरिज्म फेस्टिवल। वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हुआ, तो आई थॉट क्यों ना हम खुद एक इंडिविजुअल ले लेगा, इसलिए इसको ट्राई किया। तो कितना हद तक सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑडियंस भी बहुत कम है यहाँ पर। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग बस टाइमिंग मतलब ऐसा कर दिया कि विद इन 14 days to 1 week का अंदर में हम लोग फेस्टिवल को करने का प्लान किया। सो हम लोग के पास इनफ समय नहीं था ये पब्लिसिटी के लिए या पोस्टर्स लगाने के लिए या इवन टू गो टू स्पॉन्सर्स ना, इतना हम लोग का टाइम नहीं था। लेकिन भी हम सोचा कि चलो कर देगा, करने से एटलीस्ट दिस ईयर आदमी लोग मालूम हो कि चलो एक फेस्टिवल ऐसा भी है, नेक्स्ट ईयर में बेटर रिस्पॉन्स एंड बिगर प्रोग्राम। और ये जैसे कि हम देखते हैं जो नेटफ्लिक्स या सॉन्ग्स, आपको लगता है कि जो पासीघाट के जो लोग मतलब यूथ है वो इतना पसंद करते हैं कि इस टाइप का मतलब? हाँ, एक्चुअली ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, बिकॉज आजकल एक्चुअली जितना हम टीनेजर्स देखते हैं, इवन छोटा छोटा भाई ना सब मेटल में ही है अभी। तो इसलिए हम लोग पहले ज़माना क्या करते थे, मोर रॉक एंड रोल या हार्ड रॉक तो सुनता था एक ज़माना में टीनेज समय में। आजकल के टीनेजर्स लोग आइदर उन लोग हिप हॉप में जाते हैं या ऑब्वियसली पॉप ये सब तो है, और बाकी जितना रॉक में जा रहे हैं मैक्सिमम मेटल में है। इसलिए पासीघाट में जितना हम बैंड ढूंढा भी है, ऑलमोस्ट एवरीवन आर मेटल बैंड्स। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।